किसान भाइयों, किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए फसलों में समय से उर्वरक प्रबंधन करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसान भाइयों को करनी चाहिए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में धान में उर्वरक प्रबंधन कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, जो किसान भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो वह सभी हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, धान एक खरीफ ऋतु की फसल है जिसको गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके खेत में अधिक पानी व अधिक उर्वरक की जरूरत होती है। और यह उर्वरक जो किसान भाई धान की रोपाई के समय व रोपाई के बाद क्रमानुसार धान की फसल में देते हैं। धान की फसल में पोषक तत्वों की कमी के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनकी कमी से पौधों की बढ़वार व उपज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ कीटों का नुकसान भी फसलों पर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, धान की सफल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और लोहा तत्वों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व हमें यूरिया, डीएपी, फेरस सल्फेट या जिंक से भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों एनपीके, मोनो पोटेशियम फास्फेट उर्वरक भी धान की फसल में दे सकते हैं। अब किसान भाइयों सवाल उठता है, इन सभी उर्वरकों को धान की फसल में कैसे और कब दें। चलिए किसान भाइयों हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। किसान भाइयों, नाइट्रोजन जिसकी पूर्ति किसान भाई यूरिया से कर सकते हैं। यूरिया की 135 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। ध्यान रखें, यूरिया की यह मात्रा किसान भाइयों को 1/3 भाग में देनी है, यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया आप रोपाई के समय दें व शेष बचा हुआ यूरिया आप 2 चरणों में 3 से 6 सप्ताह के अंतराल में 2 बार दे सकते हैं। अगर किसान भाई यूरिया के साथ डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया की मात्रा को 20 किलोग्राम कम कर दें, जिससे यूरिया की बचत भी हो जाएगी। किसान भाइयों, धान की फसल यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है, जो बहुत जल्दी ही पौधा इसको ले लेता है। ध्यान रखें, यूरिया का प्रयोग करते समय धान की फसल में पानी न खड़ा हो और यूरिया का प्रयोग हो सके तो शाम के समय ही करें। किसान भाइयों बात कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में। धान की फसल में फास्फोरस का प्रयोग धान की रोपाई के समय कर सकते हैं। अगर किसान भाई डीएपी देना भूल गए हैं तो इसकी पूर्ति के लिए रोपाई के 30 से 40 दिन बाद 05234 नामक उर्वरक का 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे जरूर करवाएं। ध्यान रखें, उर्वरक की मात्रा का प्रयोग 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर करें। किसान भाइयों, धान की फसल में पोटास का भी प्रयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पोटास जो धान की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यह पोषक तत्व जो तने को बल प्रदान करता है, इसके साथ साथ जड़ों की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। धान की फसल में इसकी आपूर्ति के लिए डीएपी या एनपीके रोपाई के समय दे सकते हैं। किसान भाइयों, धान की सफल खेती के लिए धान की फसल को 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, जो उपरोक्त उर्वरक से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको उर्वरक का प्रयोग करना है और अच्छे से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ जिंक धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। जिंक की कमी से धान की फसल में धान का लगने वाला भयंकर रोग, धान का खेरा रोग, इसका प्रकोप फसल में देखने को मिलता है। इस रोग के प्रकोप से धान की पत्तियों का रंग तांबे जैसा हो जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और पौधे अपना भोजन सुचारू रूप से नहीं बना पाते हैं। किसान भाइयों, पौधे में जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट की मात्रा को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के समय कर सकते हैं। अगर किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग रोपाई के समय करना भूल गए हैं तो इसकी आपूर्ति के लिए 3 छिड़काव धान की खड़ी फसल में कर सकते हैं। ध्यान रखें, 0.5% जिंक सल्फेट व 2.5% यूरिया की मात्रा का प्रति लीटर घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे जरूर करवाएं। पहला स्प्रे धान की रोपाई से 30 से 35 दिन बाद करें व बचे हुए 2 स्प्रे आप 10-10 दिन के अंतराल पर करवा सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी उर्वरकों का प्रयोग करके सभी किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन धान की फसल से ले सकते हैं।
किसान भाइयों, हम आपसे आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। किसान भाइयों, फिर से हम आपसे मिलते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।